जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि बहुत से लोगों का एक सवाल होता है कि जब हम पूजा करते हैं तब तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन पूजा के बाद हमें ऐसा लगता है कि कोई हमारी भक्ति पूजा को चुरा रहा है। किसी का ये प्रश्न होता है कि हमें अपनी भक्ति का फल दिखाई नहीं देता है। तो नाना प्रकार के भक्ति से रिलेटेड लोगों के सवाल रहते हैं। तो क्या गलती करते हैं जिसके कारण आपको अपनी भक्ति का फल नहीं मिलता है, या फिर आपसे क्या असावधानी ऐसी होती है जिसके कारण आपको ऐसा लगता है कि हमारी भक्ति पूजा को कोई चुरा रहा है, हमारी ऊर्जा की कोई चोरी कर रहा है। तो आज मैं आपको तो बहुत ही सरल विधि से बताऊंगा। जो लोग ज्यादा समय भगवान को नहीं दे सकते तो अपनी नित्य पूजा कैसे कर सकते हैं और अपनी पूजा से आत्मिक शांति एवं अपने जीवन में सुधार लेके आ सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप स्नान कीजिए और स्नान के जल में थोड़ी सी हल्दी और सेंधा नमक डाल के स्नान किया करें। इससे आपका ऑरा क्लीन होता है और जो भी आपके मन में अशांति चल रही है उसमें स्थिरता आती है और आप शांत होने लगते हैं और आपकी बाह्य शुद्धि हो जाती है। इससे आपके शरीर के जो नकारात्मक तत्व हैं, जो विकार हैं, वो क्लीन होने लगते हैं। आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, धुले हुए साफ वस्त्र धारण करें, या आप पूजा के समय पीत वस्त्र, लाल वस्त्र ऐसे धारण करते हैं तो उनको धारण करें। स्नान करके आप अपने पूजा घर में आइए। पूजा घर में आपके जो भी भगवान के भोग के पात्र हैं, जल का पात्र है, दीपक है, उनको साफ कीजिए। और जो आपके भगवान की प्रतिमा है या तस्वीर है उनको स्नान कराइए। अगर प्रतिमा है तो स्नान कराइए, तस्वीर है तो जल के छींटे लगाइए स्नान के निमित्त। इतना आप कर लीजिए। इतना करने के बाद आप एक आसन लीजिए। आपका आसन कुशा का हो या ऊन का हो, ये आसन आप लीजिए और अपने आसन को हफ्ते में एक बार जरूर धोइए। हफ्ते में एक बार धूप उसको जरूर लगाइए। और आपका आसन केवल आपके ही पास होना चाहिए। उस पे हर कोई व्यक्ति ना बैठे, उसको हर कोई पूजा में इस्तेमाल ना करे। आपका आसन केवल आपका है, उस पर केवल आप ही बैठ के जाप करें। अपना आसन बिछा लीजिए। आसन बिछाने के बाद उस आसन पर बैठने से पहले उस आसन पे हाथ रखिए। हाथ रख के आपको 3 बार बोलना है, ओम हम हंसाय नमः, ओम हम हंसाय नमः, ओम हम हंसाय नमः। इससे आपका आसन पवित्र हो जाता है। इससे आपके आसन से जुड़ी हुई दैहिक, दैविक, भौतिक ताप दूर हो जाते हैं, जिसके कारण आपके जाप या आपकी पूजा में विघ्न नहीं आता। और आप फिर उस आसन पे बैठिए। और यदि आपके गुरु हैं तो 3 बार उस आसन को प्रणाम करके आपको बोलना है, ओम नमो आदेश गुरु का, कि मेरे गुरु का आदेश है, मैं इस आसन पर बैठने जा रहा हूं। तो उससे आपके पूजा कक्ष में या आपके आसन के पास, आसपास या उस जगह पर कोई भी नकारात्मकता होती है तो वो आपके आसन पे नहीं प्रवेश करेगी। आप उस आसन पे बैठ के जो भी पूजा भक्ति करोगे वो उसका फल आपको ही मिलेगा, किसी कोई और नहीं ले सकता। इतना करने के बाद आप उस आसन पे बैठ जाइए। आसन पे बैठने के बाद आपको आचमन करना है। आचमनी में जल लीजिए, आचमनी नहीं हो तो चम्मच ले लीजिए। उसमें से जल लेके अपने सीधे हाथ पे रखिए और सीधे हाथ पे रख के आपको आचमन करना है, ओम केशवाय नमः। दोबारा लीजिए, फिर आपको बोलना है ओम माधवाय नमः। तीसरी बार लीजिए, फिर बोलना है आपको ओम नारायणाय नमः। इस प्रकार 3 बार आचमन करने के बाद फिर थोड़ा सा जल लीजिए और आपको हाथ साफ करने हैं और आपको बोलना है हस्तौ प्रक्षालय श्री ऋषिकेशाय नमः। इस प्रकार से आप हाथ साफ कर लीजिए। फिर हाथ में थोड़ा सा जल लीजिए और जल लेके आपको ये मंत्र बोलना है, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थामृतोपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष सवाही अभ्यंतर शुचि। ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु, ओम पुंडरीकाक्षम पुनातु। फिर वो जल अपने ऊपर छिड़किए और जो भी पूजा की सामग्री है सबके ऊपर छिड़क दीजिए, अपने आसन पर छिड़क दीजिए। अब आपकी ये शुद्धि हो गई, आंतरिक और बाह्य शुद्धि। अब इस समय आप पवित्र हैं, आप देव पूजन के अधिकारी हैं। फिर आपको पृथ्वी को प्रणाम करना है, ओम पृथिव्ये नमः, ओम पृथिव्ये नमः, ओम पृथिव्ये नमः। और पृथ्वी को इस प्रकार स्पर्श करके
3 बार मस्तक से लगाइए। या आपने पृथ्वी को प्रणाम कर लिया, क्योंकि आपका आसन पृथ्वी पर ही बिछा हुआ है। तो माँ पृथ्वी की कृपा से आपके उस स्थान पर किसी भी प्रकार की नकारात्मकता विचरण नहीं करेगी। इतना करने के बाद आप भगवान को, जो भी आपके इष्ट हैं, उनके लिए दीपक जलाइए। दीपक जलाते समय उनका आप जो भी मंत्र जाप करते हैं वो मंत्र बोलते जाएं, उनका स्मरण करते रहें और उनके चरणों में दीपक समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे माँ, या जो भी आपके इष्ट हो, हे प्रभु, मैं आपके चरणों में दीप दान करता हूं, स्वीकार करें। फिर ऐसे ही उनको धूप समर्पित करें, फिर उनको पुष्प चढ़ाएं, उनको टीका लगाएं, उनको अक्षत चढ़ाएं, फिर आप नैवेद्य चढ़ाएं जो भी आपके पास अवेलेबल हो, फ्रूट्स हो, मिश्री हो, गुड़ हो, मेवा हो, जो भी आप प्रतिदिन चढ़ा सकते हैं वो ले लीजिए और उनको समर्पित कीजिए कि हे प्रभु, मैं आपको भोग समर्पित करता हूं, स्वीकार करें। या हे माँ, मैं आपको भोग समर्पित करता हूं, स्वीकार करें। इस प्रकार से इतना आसान है। और मन में ये भावना करते जाइए जिस समय आप उनको कुछ समर्पित कर रहे हैं कि मैं अपने प्रभु को ये चीज समर्पित कर रहा हूं और मेरे प्रभु इसको स्वीकार कर रहे हैं। इतना करने के बाद फिर आपको अपना एक कवच बनाना है। कवच कैसे बनेगा? आप 10 दिशाओं में देखिए, जैसे दाएं बाएं ऊपर नीचे, इस प्रकार से 10 दिशाओं में देखिए और इन दिशाओं में देखते समय आपको ये मंत्र जप करना है। ओम क्लीम कालिका रक्ष माम स्वाहा, ओम क्लीम कालिका रक्ष माम स्वाहा, ओम क्लीम कालिका रक्ष माम स्वाहा। ये आपको जिस दिशा में आप देखोगे उसी दिशा में देखते हुए जाप करना है। फिर आपको नेत्र बंद करके प्रार्थना करनी है कि हे मेरे इष्ट देव, मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा कवच बनाइए जिससे कि कोई भी नकारात्मकता मेरी पूजा को ग्रहण ना कर सके, या मेरा कोई भी शत्रु, कोई भी कर्म मेरी पूजा में विघ्न डालने के लिए ना कर सके। मैं सब ओर से सुरक्षित हो जाऊं। कालिका माँ, मेरे इष्ट की कृपा मुझे प्राप्त हो और मेरे इष्ट मेरा सुरक्षा चक्र बनाए। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए फिर आपको नेत्र बंद करके ही ये ध्यान करना है कि जैसे आपके इष्ट का ऑरा है जिस भी रंग का, जैसे माँ दुर्गा का ऑरा लाल होता है, भगवान शिव का सफेद या गोल्डन होता है, माँ काली का नीला होता है या काला भी होता है, हनुमान जी का ऑरेंज होता है। तो इस प्रकार अपने इष्ट का ध्यान करते हुए ये देखिए कि आपकी चारों तरफ ऐसा ही कवच बना हुआ है, ऐसा ही ऑरा बना हुआ है और उस ऑरे से किरणें छिटक रही हैं, उसमें से तीव्र प्रकाश निकल रहा है और कोई भी नकारात्मकता आपके आसपास तक नहीं भटक सकती। इतना पावरफुल आपका सुरक्षा कवच है और यकीन मानिए इससे ज्यादा सुरक्षित आप हो नहीं सकते। यदि आपके ध्यान में इस प्रकार की चीजें आ गई तो समझ लीजिए कि वो कवच ऐसा कवच है जिसको कोई नहीं भेद सकता। उस कवच को कोई नहीं भेद सकता बिना आपकी आज्ञा के या बिना आपकी इष्ट की इच्छा के। अब आप यहाँ सुरक्षित हैं सब प्रकार से। अब आपको जो भी करना है, चाहे आप चालीसा करते हैं चालीसा कीजिए, मंत्र जाप करते हैं मंत्र जाप कीजिए, जो भी आप करते हैं वो कीजिए, जितना आपके पास समय होता है उस प्रकार से कीजिए। 1 माला 3 माला 5 माला 11 माला, जितना भी आप कर सकते हैं उतना कीजिए। कोई पाबंदी नहीं कि भक्ति में कि इतना ही करो, वो साधना एक अलग विषय बन जाता है, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है कि आपको इतना ही करना है। लेकिन जो मैंने बताया, आसन शुद्धि, सुरक्षा चक्र, ये कार्य आपको प्रतिदिन करना है। यदि आपको ऐसा भय डर है या आपके साथ ऐसा हो रहा है तो, और जिनको कोई समस्या नहीं है, जिनकी भक्ति उनको शांति दे रही है, उनके कार्य बन रहे हैं, तो उनको इसकी भी आवश्यकता नहीं। इसका मतलब है कि उनका ऑरा खुद इतना स्ट्रांग है कि उनको किसी विधि की जरूरत नहीं, केवल भाव से उनका कार्य हो जाता है। लेकिन जिनको इन चीजों से डर है तो वो इस विधि से करें। फिर अपने जो भी पूजा करनी है वो पूजा करके फिर हाथ में आपको जल लेना है। जल लेकर के जो भी आपके इष्ट हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं बताऊं, हनुमान जी आपके इष्ट हैं, तो आप जल लेके उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मैंने जो भी आपके निमित्त टूटी फूटी भक्ति की है, जो भी आपका नाम जाप किया है, जो भी आपका मंत्र जाप किया है, जो भी आपके प्रति मेरे भाव जुड़े हैं, वो हे प्रभु मैं सब आपके चरणों में समर्पित करता हूं या करती हूं। हे प्रभु स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। मेरे प्रत्येक मुख से निकला शब्द, मेरी प्रत्येक सांस, मेरा प्रत्येक कर्म आपको समर्पित है। और जो भी आपके उस समय भाव जुड़े आप वो प्रार्थना कर सकते हैं और वो जल अपने इष्ट के चरणों में चढ़ा दीजिए। यह आपकी पूजा आपके इष्ट ने स्वीकार की है।
क्योंकि आपने स्वयं अपनी इच्छा से उनको समर्पण किया है। और जब आप समर्पण करते हैं तो इतनी तो किसी में सामर्थ्य नहीं कि आपके इष्ट से पहले कोई और ग्रहण कर ले। जब आपने उनके नाम से जल छोड़ दिया तो आपके इष्ट ही ग्रहण करेंगे, और बीच में यदि कोई उस ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश करेगा तो वो आपका इष्ट खुद वो आपके इष्ट खुद देख लेंगे, वहां आपको सोचने की आवश्यकता नहीं। फिर आप अपनी आरती करें, जो भी भगवान की आपको आरती प्रिय हो, जो भी आपकी इष्ट हो उस आरती को कीजिए। आरती छोटी भी हो सकती है, आरती बड़ी भी हो सकती है, वो आपकी सामर्थ्य अनुसार है। आरती करने के बाद फिर अपने स्थान पर बैठ जाइए और 5 मिनट का ध्यान जरूर कीजिए, क्योंकि जो आपने एनर्जी ऊर्जा प्रकट की है अपनी भक्ति से उसको अपने अंदर उतारिए। आपको कुछ नहीं करना है। बहुत से लोग कहते हैं ध्यान कैसे करें, ध्यान लगता नहीं है। ध्यान करना नहीं होता, ध्यान अपने आप होता है। आपको बस शांत होकर बैठना होता है। जिस समय आपके विचार, आपका मन शांत हो जाता है तो ध्यान अपने आप लग जाता है। बहुत से लोग कहते हैं ये सोचना है, वो सोचना है। सोचना कुछ भी नहीं है, सब सोच ही खत्म हो जाए वहां ध्यान है। फिर वहां जो तुम्हें दिखाई देगा वो चीज दिखाई देगी जो इस संसार की नहीं है। लेकिन आप खुद सोचोगे तो आप उन चीजों को सोचोगे जो आपने देखी हैं या जो इस संसार में हैं, इस पृथ्वी पर हैं। तो वो तो सत्य है ही नहीं, तो उसका ध्यान करके करोगे क्या? तो ध्यान लगाना नहीं होता, ध्यान अपने आप लगता है। तो बस आपको 5 मिनट देने हैं, या 5 मिनट में आप त्राटक भी कर सकते हैं, भगवान की ज्योत पर ध्यान कर सकते हैं, उसको एकटक देख सकते हैं, अपने इष्ट के नेत्रों को एकटक देख सकते हैं। इससे आपकी एकाग्रता बढ़ती है, मन स्थिर होता है और आपके भूमध्य पे एक खिंचाव होता है। आपके भूमध्य, आपका त्रिनेत्र जागृत होने लगता है। आपके जो इंद्रियां हैं वो सेंसिटिव हो जाती हैं। आपके आसपास जो भी घटित होने लगता है वो आपको आभास होने लग जाता है। तो त्राटक भी बहुत अच्छी योगिक क्रिया है, और त्राटक के विषय में भी मैं वीडियो लेके आऊंगा डिटेल में। लेकिन इतना समझिए कि आप त्राटक करेंगे तो आपको और ज्यादा लाभ होगा, क्योंकि आपने भक्ति से ऊर्जा कमाई है। अब उस ऊर्जा को एक दिशा आप दे रहे हो, चाहे आप त्राटक करो चाहे ध्यान करो, वो आपके ऊपर है। इतना करने के बाद यहाँ आपकी पूजा पूर्ण होती है। फिर आपको अपने आसन पे से उठने से पहले आसन को 3 बार प्रणाम करना है, फिर माथे से लगाना है और आपको बोलना है ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। अब यहाँ आपकी पूजा पूर्ण रूप से पूरी हो चुकी है। आप अपने आसन पे ही माथा टेकिए, आसन को प्रणाम कीजिए, आसन से प्रार्थना कीजिए कि मैंने जो भी इस आसन पे बैठ के साधना, मंत्र जाप, चालीसा, पाठ, स्तोत्र किया है उसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। फिर आप आसन को उठा के रख दीजिए। हफ्ते में 1 बार आसन को जरूर धोएं, धूप उसको जरूर दिखाएं। आपकी आसन माला हमेशा एक होनी चाहिए। आपका स्थान हमेशा एक होना चाहिए जहां भी आप पूजा करते हैं। रोज बदल बदल के नहीं करना होता है। पूर्व दिशा या उत्तर दिशा हो तो बहुत अच्छी बात है। हर प्रयोजन के लिए अलग अलग प्रकार से अलग अलग दिशाओं का चयन होता है, लेकिन सुख शांति समृद्धि के लिए विशेष करके जो भक्ति पूजा की जाती है वो पूर्व या उत्तर दिशा में बैठ के की जाती है। आसन पर से उठने से पहले इंद्राय नमः का जाप 3 बार जरूर कर लेना और आसन को मस्तक से लगा लेना, या फिर आसन के नीचे थोड़ा सा जल छोड़ के उस जल को माथे से लगा लेना। तो इसका फल आपको प्राप्त हो जाता है, आपके फल की चोरी नहीं होती है। इंद्र भी करते हैं आपकी जाप की चोरी, और वो क्यों करते हैं, क्या कारण होता है, उनसे कैसे बचाव कर सकते हो, इस विषय में भी मैं वीडियो लेके आऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर देना, कमेंट में जय माता दी लिखना। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।